श्री राम। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानामं च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी डंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यति सिद्धा स्वता स्थमीश्वरमं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे मोघमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाचितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वस्त्र बंधते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वस्त्र बंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारीणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान सम्मित्र कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धवस्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी मम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभामम्। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मदि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जु यथा हेम भ्रमा। यत्पाद प्लवमेकमेवं हि भवाम्भोधेश्चितीर्षवतमं वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराणे निगमागमसमन्तं यद् रामायणे निगदितं कृचिदन्त्योऽपि स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अभाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्जित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुँह के हुई बाचाल
पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जहाँ सुकृपा सुदयाल, द्रवों सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। श्री राम। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, रम करहु सम में उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण हैं, मोर पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे, उमा रमन करुणा अयन, रम जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, रम महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, अकिए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उरे आवै जासु। श्री हरि महाराज के चरणों नखों की ज्योति मड़ियों के प्रकाश के समान है, जिसकी स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। श्री राम। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझे रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जह खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजुर बिहारी। श्री राम। जैसे सिद्रा अन्न को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजल, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। ते करि विमल विवेक विलोचन, वरनौ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अज्जन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ढूंढी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास से गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ठग देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों की छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। श्री राम। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जन गज तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। वट विश्वास ये चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देखा, सेवत सादर समन कलेखा।
उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथे अलौकिक तीर्थ राऊ अध्ययन संध फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। अल्लाहि चारि फल अच्छत तनु साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। श्री राम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पे खिय तत्काला अका के हूँ पिके बकऊँ मराला। सुनि आचरज करें जन कोई असत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। श्री राम। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ जेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति मुँह भूति भलाई जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ अलोकहु वेदना न उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति जद सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला असोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सब सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत ही आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन सुकुसंगत परहि अपनी मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति से पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी
सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुख मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। श्री राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करता है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बौरी बंदी खल गन सति भाए, अजय बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और वर्षने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, अपर काज भट सहस भाव से। जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बांधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि के करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अघ अवगुण घन घनी घनेसा। उदय कीर्त समिहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके।
जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध से यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। परे अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहि में उपल कृषि दली गरहि। बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन वर नई पर दोषा। श्री राम। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, परे अग सुनहि सहज दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवऊँ तेहि, असंतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मंदिरा नीक और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र देहि सदा प्यारा, असहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोष को देखते हैं। उदासीन अरिमित हितो, सुनत जहरी खलरीत। जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा। वायस पलिहहि अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदहु संत सज्जन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत रहे एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही। अजलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह
उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले ने भले निज निज कर तूती, अलैत सुजसे अपिलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरले अनल कली मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, अजो जहि भाव नीक तिहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा की और साधु एवं विष अग्नि कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे भी जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पैल हैं, लाहि नीचाई नीच। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजुर बिहारी। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस की जय। बोले आज की आनंद की जय। जय श्री सीताराम।